नमस्कार, मेरे व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि मेरे जीजा जी आदरणीय प्रकाश चंद्र जी भट्ट जी, जो कि उमरिया के रहवासी हैं और वहीं पर शिक्षक हैं, उन्हें भोपाल में 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश में, और उसमें से मेरे जीजा जी एक हैं। तो विपिन जोशी स्मारक समारोह में मेरे जीजा जी को सम्मानित किया गया और हम सभी के लिए ये बहुत बहुत गर्व की बात है। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। देश की प्रतिष्ठित शिक्षक सम्मान संस्थाओं में अपना विशेष स्थान रखने वाली विपिन जोशी स्मारक समिति ने गुरुवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षकों के पग पखार करके सम्मान किया। आयोजन के 40वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष 40 शिक्षकों का सम्मान किया गया और उन 40 शिक्षकों में मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे जीजा जी को भी शामिल किया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। आप लोगों को बता दूं कि यह जो संस्था है विपिन जोशी स्मारक समिति विगत 40 वर्षों से प्रदेश के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा, विधायक प्रत्याशी रहे अजय बलराम पटेल जी और जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, चंद्र गोपाल मलैया और संस्थापना के समय के स्थायी मुख्य सदस्य अतिथि रहे दिवंगत विजय दुबे जी, काकू भाई की पत्नी प्रतिभा दुबे जी उपस्थित थीं। यूँ तो हमारे यहाँ प्रदेश में कई शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, लेकिन विपिन जोशी सम्मान समिति का कार्यक्रम बिल्कुल ही अलग रहा था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों का पद प्रक्षालन और महाआरती का सम्मान मैंने केवल इसी समारोह में देखा। सभी 40 शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित किया गया, बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित किया गया, उन्हें कुर्सियों पर बैठाया गया और उसके बाद शुरू हुई महाआरती। और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक को बुला करके पद प्रक्षालन किया गया, यानी बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही सम्मान के साथ के पैरों को धुलाया गया। तो मैं इस समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। तो मैं इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी इस ब्लॉग में दे रही हूँ, तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को पूरा ध्यान से देखिएगा और जानिएगा कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम है और कितने बड़े रूप में किया जाता है, कितने सम्मान के साथ, कितने आदर के साथ कहना चाहिए, कितने आदर और निष्ठा के साथ शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे इस इटारसी में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है और यहीं पर ये सम्मान आयोजित किया गया। मैं पतिदेव और नितिन, हम तीनों ही सदस्य थे परिवार के, जो कि जीजा जी के इस सम्मान समारोह में शामिल हो रहे थे। तो बहुत बड़ा सा ये रिसोर्ट है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी जगह है, देखने में ही बहुत अद्भुत लग रहा था। और ये वह जगह है जहाँ पर कि यह सम्मान आयोजित किया गया। और ये हमारे जीजा जी हैं जो कि हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सबसे आगे की सीट पर जीजा जी को बैठाया गया है। आज के दिन हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी की बात है ही, इतना बड़ा सम्मान समारोह ये है वो बड़ा सा मंच मंच जहाँ पर कि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और एक शिक्षक के लिए उसके शिक्षकीय जीवन का सबसे अमूल्य क्षण यही होता है कि उसे जो है वो सम्मानित किया जाए। और शिक्षक न धन चाहता है न वैभव, बस सिर्फ सम्मान का अभिलाषी होता है। और आज यह सम्मान, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे जीजा जी को सम्मान मिल रहा है। 40 शिक्षकों का चयन किया गया। मेरे जीजा जी बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी हैं, वे बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और इसी के साथ साथ बहुत अच्छे वक्ता हैं। और उनकी गायकी के तो क्या कहने, बहुत ही मधुर आवाज़ है मेरी जीजा जी की। और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ
शिक्षक सम्मान समारोह में ये गीत उन्होंने प्रस्तुत किया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विपिन जोशी स्मारक समिति इटारसी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को इस मंच पर पाकर स्वयं भी हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर समाज सेवियों के द्वारा, माननीय पत्रकारों जनों के द्वारा हम शिक्षक के लिए, शिक्षक समाज के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के रूप में उन्हें इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। मैं प्रकाश चंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिला शिक्षण संस्थान उमरिया, जिला उमरिया से आपके बीच में उपस्थित हूँ। अभी कार्यक्रम संपादित होने में थोड़ा समय है, क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी आ नहीं पाए हैं, तो गाड़ियों का प्रचालन भी बंद है, तो वो किसी प्रकार से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमें समिति ने आज्ञा दी है कि आप तब तक कुछ गीत आप भी प्रस्तुत करें। मैं भी अपना छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी इस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कब तक जो बेगाने थे जन्मों के गीत हैं, जन्मों के गीत हैं। उम्मीदवार कब तक जो बेगाने थे जन्मों के गीत हैं। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों से सम्मानित होने वाले शिक्षकों का भी सम्मान होना था। कोलकाता, जयपुर व गांधीनगर से आने वाले विशिष्ट सम्माननीय अतिथियों को पहुंचने में थोड़ा विलंब था। इसका सम्मानित होने वाले शिक्षक गण के परिजनों ने कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कहने को तो यह प्रतीक्षा काल कुछ घंटों तक चला, लेकिन जो इस समयावधि थी उसमें कई शिक्षकों ने और उनके परिजनों ने गीत संगीत की अपनी मधुर प्रस्तुतियां दी, तो इस घंटे के प्रतीक्षा काल को बहुत ही सहज और मनोरंजक बना दिया। कुछ प्रस्तुतियों की ये झलकियाँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से
आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। यह जो मधुर गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, वो मेरी दीदी की दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों ने गाया है। गीत बहुत ही सुंदर और मधुर गीत है, तो सुनिएगा इस मधुर गीत को। व्यक्त कर तुम पर अपनी प्रेम अभिव्यक्ति, तुम्हें कोई अनुराग काव्य कर जाऊंगी। हो सकते हो तुम किसी के भी संपूर्ण, हो सकते हो तुम किसी के भी संपूर्ण, अपूर्ण होकर भी मैं तुम्हारी पूर्ण हो जाऊंगी, अपूर्ण होकर भी मैं तुम्हारी पूर्ण हो जाऊंगी। ओ अनजाने आकर्षण सुनो ना, ओ अनजाने आकर्षण सुनो ना, मैं प्रीत तुम्हारी होकर प्रेम तुम्हें कर जाऊंगी, मैं प्रीत तुम्हारी होकर प्रेम तुम्हें कर जाऊंगी। मैं मुक्तक मुक्तक तुम पर हारूंगी, मैं छंद छंद तुम पर वारूंगी, मैं छंद छंद तुम पर वारूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शाम 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सभी सम्माननीय शिक्षकों को एक एक करके मंच पर आमंत्रित किया गया। इसके बाद सनातन संस्कृति की अनूठी परंपरा के अनुसार उन्हें एक एक करके विद्यापीठ पर गद्दी पर विराजमान किया गया और आयोजनकर्ता समिति के सदस्यों और उनके पूरे परिवार वालों ने बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ पाद प्रक्षालन किया। यह सब कुछ देखना वाकई में बहुत ही अद्भुत था। इसके पश्चात पुष्पमाला और शॉल श्रीफल से प्रशस्ति पत्र दे करके और चलित ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित किया गया। इस पूरी सम्मान श्रृंखला के दौरान नर्मदापुरम के आदरणीय पंडित जी और उनकी मंडली द्वारा स्वस्तिक वाचन, गुरु वंदना और मंत्रोच्चार किया गया। नर्मदा अष्टकम व कल्याण मंत्रों का 1 घंटे तक कर्णप्रिय वाचन वाकई में अद्भुत था। कभी आपको भी ऐसा अवसर मिले और कभी आपका भी कोई परिजन इस तरह से सम्मानित हो तो उस कार्यक्रम को देखने के लिए जाना वाकई में बहुत ही अद्भुत है और आप इस पल को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ज़रूर इस पल को एंजॉय कीजिएगा। नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शारदा शारदाम्भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। ओम श्री आलोक गिरोटिया जी, देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी प्रपन्ना ते हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। उससे पहले विपिन जी की कविता की कुछ लाइन, ये लाइनों को सुनकर आपको एहसास होगा कि विपिन जी क्या थे। अंधकार के सम्मुख अब तक सूर्य नहीं झुक पाया है, सदियां बीत गई,
दीपक का से नहीं चुप पाया है। रुकने वालों के रुकने से पंथ नहीं रुक पाया है। मैं हर उठने वालों के गीतों को गाकर गुंजित हूँ। मैं हर आने वाले की आहट सुनकर आनंदित हूँ। इसी उद्गार के साथ आमंत्रित है हमारे समिति के अध्यक्ष रमेश के साहू। देश बंधुशाला के बाद गोठी धर्मशाला, गोठी धर्मशाला के बाद फ्रेंड्स स्कूल, फ्रेंड्स स्कूल के बाद कन्वेंट स्कूल, एक आध साल था वृंदावन गार्डन में, और उसके बाद एक साल ऑडिटोरियम में, और उसके बाद निरंतर रूप से साईं कृष्णा रिसोर्ट में आयोजित किया जाता है। अग्रवाल भवन का नाम उल्लेखित करना भूल गया हूँ, तो अग्रवाल भवन में भी हमने वर्षों तक आयोजन किए हैं। यह एक दूसरा पड़ाव हो सकता है जबकि हम इस भव्य द पार्क रिसोर्ट में आज का हमारा यह आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आयोजन में गरिमा तब आती है, आयोजन में ऊंचाइयां तब आती हैं जबकि उसमें सहयोग करने वाले हाथ मुक्त हस्त से अपना सहयोग प्रदान करें और करने वाले लोग ईमानदारी के साथ समर्पण। इस शिक्षक सम्मान समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सम्मानित पाने वाले जो शिक्षक गण हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा कार्य किया हुआ होता है, तभी यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। संजय शर्मा जो कि बजरंग लाल जी खेड़ा परिवार है, उन्होंने प्रदत्त किया परशुराम सम्मान, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तीसरा सम्मान शिक्षा भूषण सम्मान जन्मदात्री माता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला पांडे जी की स्मृति में डॉक्टर श्रीमती भारती मिश्रा, श्रीमती नीता मिश्रा एवं सोनल जी शिक्षकों के प्रस्ताव इस वर्ष प्राप्त हुए थे। गत वर्ष के भी 20-22 प्रस्ताव थे, उसके भी 20-22 प्रस्ताव बचे हुए थे। सारे प्रस्तावों को एक साथ करने के बाद 40 शिक्षकों का चयन विपिन जोशी स्मारक समिति की चयन समिति ने किया है। मैं चयन समिति के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा, एक हमारे कांकेर के जो शिक्षक के सम्मानित होने वाले खड़े हो जाए, जोरदार तालियां इनके लिए एक ताली निश्चित रूप से आदरणीय एस के मकबूल जी के लिए होना चाहिए जो कि कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं। एस के मकबूल जी ये मुस्लिम धर्म से हैं, किंतु जगन्नाथ स्वामी पर आपकी रिसर्च है। 65 ग्रंथों को इन्होंने लिखा है और 14 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। यह उल्लेख करना मेरे लिए इसलिए आवश्यक था कि कलकत्ता में अपने शिक्षकीय जीवन में इतना समर्पण अभी तक हमें किसी शिक्षक का नहीं मिला है, तो ये ऐसे शिक्षक हैं और इन्होंने सहज स्वीकारोक्ति दी। फ्लाइट से नागपुर तक आए, नागपुर से इटारसी आए, इटारसी से नागपुर जाएंगे, फ्लाइट से कलकत्ता जाएंगे। निश्चित रूप से मकबूल सर का विशेष रूप से हम सम्मान करते हैं, आभार करते हैं। और अंत में एक नाम मंच से बोलना चाहूँगा, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी एक बार स्थान पर आप लोग खातिर होंगे हमारे। इन्हें पिछले वर्ष विपिन जोशी स्मारक समिति ने सरस्वती पुत्र सम्मान के लिए चयनित किया था। आपने आपकी विशेषता को समाप्त हो गया है, क्योंकि हम लोग पहला काल आप सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं, पद प्रक्षालन करते हैं, महाआरती करते हैं। अब जो औपचारिकता जैसे आपको चलित ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देने की, ये हमारे अतिथिगण करेंगे। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, बहुत मन से सुना और कार्यक्रम में आप लोग बहुत मन से जुड़े हैं। आपकी आत्मीयता के लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय में हमारे साथी परशुराम सम्मान वाले तैयार हो गए। श्री प्रकाश चंद्र भट्ट को 2024 का परशुराम सम्मान प्रदान किया जाएगा। परशुराम सम्मान वर्ष 2024 श्री प्रकाश चंद्र भट्ट। प्रकाश चंद्र भट्ट समिति के साथी लगता भूल गए सब। श्री प्रकाश चंद्र भट्ट MA अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र शिक्षा प्राप्त की है। आपने BEd किया, व्याख्याता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उमरिया में आप विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट
वर्ष 2024 का परशुराम सम्मान प्राप्त करते हुए। सम्मान की कड़ी में अब हमें अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में लगे शिक्षकगण को खोज निकालने में वर्ष भर प्रयत्न करना और उन्हें मंच पर सम्मानित करने का विपिन जोशी स्मारक संस्था समिति से जुड़े सभी सदस्य गणों का यह प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय है। मैं इस संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को नमन करती हूँ और उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीजा जी का सम्मान किया। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके मेरे इस व्लॉग को देखा, पसंद किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो जीजा जी अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा सम्मान पा करके? आप लोग आगे उससे हमारा सम्मान की गर्मा बढ़ गई। तो साहिबा आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस? मिला इतना अच्छा, इतना बड़ा अवार्ड मिला, बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। और कक्कू? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ये रिसोर्ट भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, और हमने भी सबने कार्यक्रम में हमने भी गाना गाया, और बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड भी, बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा था, और फुल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और दीदी तुम सुनाओ। अरे हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। परशुराम जी का है ना? पुरस्कार मिला। परशुराम, पूजा करते हैं भगवान की, सही बात है। पुरस्कार मिला किसी बड़ी ब्राह्मण कुल के हाँ, बहुत- परशुराम जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो हमारे इष्ट देवता हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं के नाम से हमको पुरस्कार मिला। बहुत बढ़िया। हुए हम लोग बहुत ही अच्छी गर्व की बात है। मेरी लगी गुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया पता नहीं करूं क्या जाने, मेरी लगी गुरु से क्या जाने, आपकी
मिल गया आज मिल गया उनका मिला क्या जाने मेरी लगी गुरु से क्या जाने मेरी लगी गुरु से क्या जाने मेरी लगी गुरु से क्या जाने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।